भारत का मोस्ट सीक्रेट वेपन कहा जाने वाला काली, जो हर अनइनवाइटेड मिसाइल या एयरक्राफ्ट को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही ध्वस्त कर सकता है। भला इस काली से और क्या बेहतर बना सकती थी भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। डीआरडीओ ने अपने ही हाइट्स को और क्रॉस कर दिया है, अपनी क्षमताओं को और भी निखार लिया है और उससे भी खतरनाक हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, डीआरडीओ द्वारा अब शुरू किया गया है काली से भी बड़ा हथियार, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट विष्णु। भारत का सबसे घातक मिसाइल प्रोग्राम। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो अपने टारगेट को खत्म किए बगैर वापस नहीं लौटता और ना ही किसी गलत टारगेट पर वार करता है। कुछ वैसा ही हथियार डेवलप करने की कोशिश में जुटा है डीआरडीओ और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट विष्णु, जिसके अंतर्गत भारत ऐसे हथियार तैयार करने वाला है जो भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। और ये हथियार इतने पावरफुल हैं कि रडार की पकड़ में भी नहीं आते और ध्वनि की रफ्तार से भी तेज मारक क्षमता रखते हैं। ऐसा वार जिसे कोई काट ना पाए। अगर प्रोजेक्ट विष्णु में भारत को सफलता हासिल हो जाती है तो चीन कभी भी भारत पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन हथियारों का तोड़ तो चीन के पास भी नहीं होगा। भारत को अमेरिका और रूस के हथियारों का भी डर नहीं होगा, क्योंकि ये मिसाइल उन्हीं हथियारों की टक्कर जो होगी जो दुनिया में सबसे पावरफुल होंगे। चलिए आपको बताते हैं प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में, जो भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में एक और कदम होगा। दोस्तों, 2022 में डीआरडीओ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यह खबर दी थी कि वो प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत करने वाले हैं। प्रोजेक्ट विष्णु भारत का प्रपोज्ड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 2 लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स तैयार की जाती हैं। दोस्तों, क्रूज मिसाइल आज के समय में हर देश की आर्मी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। ये एक छोटे आकार की और कम वजन की पायलट लेस मिसाइल होती है और हाइपरसोनिक यानी ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज की ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा है। इसके साथ ही स्क्रैम जेट इंजन के लॉन्गर ड्यूरेशन ट्रायल्स भी डीआरडीओ कंडक्ट करने वाला है। डीआरडीओ ने 2019 से ही शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रायल्स शुरू कर दिए थे और इसके बारे में जानकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि जब ये मिसाइल बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएंगी तब भारत सुपर पावर नेशंस की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास सबसे खूंखार मिसाइल्स होंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2023 में की गई, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले डीआरडीओ को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV को टेस्ट करना बहुत जरूरी था। प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत होने से पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी और सफल परीक्षण जरूरी था। ये HSTDV लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स के लिए और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए करियर व्हीकल्स है। यही वो व्हीकल है जिसके पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप किया जा सकेगा, जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 6 गुना ज्यादा तेज होगी। सोचिए, आवाज जितनी गति से ट्रैवल करती है उससे 6 गुना स्पीड। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत जो मिसाइल बनाई जा रही है उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना ज्यादा तेज होने वाली है। यही टारगेट रखा है अपने आप के लिए डीआरडीओ ने। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने 2019, 2020 और 2021 में इस पे अलग अलग टेस्ट किए और इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ खबरों की माने 2022 में स्क्रैम जेट इंजन का टेस्ट करने के बाद ही प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत करी गई। इसके बाद इसी साल जनवरी में भी HSTDV के स्क्रैम जेट इंजन को टेस्ट किया गया और उसमें भी सफलता हासिल की। अभी तक स्क्रैम जेट इंजन का 20 सेकंड तक की ड्यूरेशन का टेस्ट ही किया गया है। ये इंजन 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अभी इसके 20 सेकंड तक ही टेस्टिंग की गई है और 20 सेकंड का मतलब है 40 किलोमीटर। दोस्तों, सोच कर देखिए जरा, 1 सेकंड में आप केवल पलक ही झपका सकते हैं और कुछ एक साल बाद जब डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर लेगा, बना लेगा, तो उतनी देर में यानी कि 1 सेकंड में भारत की मिसाइल 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। सोचिए जरा।